हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए तो देखते हैं। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण यानी समूह कोण के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो आप सब देखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहेंगे? यहाँ वाला कोण, ऊपर की कोण, मान लिए कि हम इसको मान लेते हैं 1। ऊपर की कोण को क्या मान लिए? 1। और यहाँ के कोण के मान लेते हैं 2। यहाँ के कोण के मान लेते हैं, वह कोण क्या है? 2। तो आप लोग जानिएगा, जहां भी क्रॉस, जैसे ऊपर जो एंगल बनेगा वही एंगल नीचे जो बन रहा है ना। अगर जो भी इस प्रकार की लाइन में ऐसा एंगल अगर बनता है तो इसी कोण को तो हम लोग शीर्षाभिमुख बोलते हैं। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा क्यों? शीर्षाभिमुख से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो ऊपर होगा वही कोण नीचे होगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। ये कहाँ से हुआ? तो शीर्षाभिमुख कोण से हुआ। शीर्षाभिमुख या समूह कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। या यहाँ का एंगल मान लेते 3 है और यहाँ का एंगल 4 है, तो शीर्षाभिमुख कोण से एंगल कोण 3 और एंगल कोण 4, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कहाँ से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण आप लोग समझ गए होंगे कि इसको आमने सामने की कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। लेकिन वह लाइन ऐसे दो लाइन को कट करने वालों के बीच जो एंगल ऊपर और नीचे जो बनेगा उसी को तो हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 2 रेखा है और एक दूसरे को कट कर रहा है, और वह एक दूसरे के ऑपोजिट जब एंगल बनेगा उसी को तो हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहेंगे? अगर एक रेखा हो, इसका ऊपर मान बने, ऊपर यानी कोई थीटा डिग्री बने और इसका मान नीचे बने, इसी को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। एक ही लाइन पर अपोजिट कोण बनाना, एकांतर कोण कहलाती है। देखिए एक जेड है, क्या एक से लिए जेड, अगर इस लाइन पे अगर यहाँ एंगल जो बन रहा है 1 और एक ही रेखा पर जस्ट उल्टा एंगल बने, और उल्टा कोण बनाए, तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसी को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण से यह बराबर हुआ। ये कोण 1 बराबर कोण 2 कहाँ से? एकांतर कोण से। तो इसको हम लोग लिख देंगे एकांतर कोण से यह प्राप्त हुआ, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एकांतर कोण होता क्या है, कैसे निकलाया जाता है। यानी एक ही रेखा पे एक दूसरे का ऑपोजिट एंगल जो बनता है वही एकांतर कोण होते हैं। जैसे एक रेखा लिए, देख लीजिए आप इधर एक रेखा है, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा होगा। ये कहाँ से लिखा जा सकता है? तो एकांतर कोण से। अगर हम आप सभी से पूछें, अगर यहाँ के डिग्री मान के चलिए 75 डिग्री, कितना? 75 डिग्री है, तो यहाँ के मान क्या होगी? तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि एक ही रेखा है जो कि ऊपर एक एंगल बन रहा है और वही एंगल अगर नीचे बनेगा किस नियम से? वह एकांतर कोण से। किस नियम से बनेगा? एकांतर कोण से। तो यहाँ का भी एंगल कितना हो जाएगा? 75 डिग्री, क्योंकि आपस में एक दूसरे को उल्टा होते हैं और बराबर होते हैं। लिखे है ना, कोण 1 बराबर कोण 2। ये कहाँ से? तो एकांतर कोण से यह 75 डिग्री निकल गया। अगर हम पूछें, अगर यहाँ का मान दिया हुआ है 85 डिग्री, और तो यहाँ का मान क्या होगा जी? 85 डिग्री होगा। क्यों? एकांतर कोण से। अगर यहाँ का मान 20 डिग्री है, यहाँ का मान 20 डिग्री है, तो यहाँ का कोण क्या होगा?
तो शीर्षाभिमुख कोण लगेगा, क्योंकि दो लाइन आपस में जहाँ कट करेगी तो उसका जस्ट उल्टा जो एंगल बनेगा वही एंगल होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो 20 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होगा। अगर आप लोग से ये पूछा जाए और एक पूछा जाए कितना होगा, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से यह बराबर हो जाएंगे। तो अगर एक भी मान दिया हुआ रहेगा, दो ठो मान, तो हम लोग इस रेखा में, इस तस्वीर में हम लोग निकला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, आप सबको दे रहे हैं कुछ प्रश्न, आप सब इसको बना के आप बताएंगे कि इसका मान क्या होगा और यहाँ का डिग्री कितना होगा। अगर यहाँ का मान मान के चलिए 85 डिग्री है और यहाँ का मान 72 डिग्री है, तो यहाँ का मान और यहाँ का मान क्या होगा, आप सब अच्छे से निकला सकते हैं। और यहाँ का मान क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ के मान अगर वो 105 डिग्री है, तो यहाँ की मान क्या होगी, एकांतर कोण। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको बनाइएगा। तो आप सब देख लिए एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहेंगे। तो आप सब इसको बनाइएगा और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।